हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 128। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लो, बिकॉज इस एपिसोड में पिछले एपिसोड के इंसिडेंट्स काफी मैटर करने वाले हैं। चलो तब भी पिछले पार्ट का रिकैप कर लिया जाए। पिछले पार्ट में कई इंसिडेंट्स हुए थे। जियान का ग्रुप एंटर करता है बैकयार्ड के हॉल में। तब तक बात ऐसी थी कि चाहे वो लाइब्रेरी गया हो या फिर एल्केमी चेम्बर, हर जगह एकदम साफ होती है। लेकिन जब वो इस हॉल में एंटर करता है उसे धूल मिट्टी की एक मोटी परत दिखाई देती है। ये एक्सपीरियंस भले उसके लिए अच्छा ना हो, लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो जाती थी कि इस हॉल में पहले कोई आया नहीं है। इस हॉल में 5-5 चेयर दोनों तरफ थी और 2 मेन गोल्डन चेयर होती हैं सामने की तरफ। कुछ ही देर में शान्या और स्नेक स्पिरिट इस हॉल में एक पावर को ट्रिगर करते हैं। उन दोनों सुनहरी कुर्सियों पे 2 फिगर्स मेटरलाइज हुए थे। इनमें से एक ने पहन रखी होती है एल्केमिस्ट रोज, लिली वही एक मोटर लेवल का एल्केमिस्ट होता है, और दूसरा एक फ्लेम फिगर था। इन दोनों के पेयर होने के बाद हमें सीक्रेट्स तो कई मालूम पड़ते हैं, लेकिन जियन की वॉट लगनी भी शुरू हो जाती है क्योंकि वो फ्लेम फिगर उसका टेस्ट लेने लगा था। जब जियन फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करता है, उन दोनों इल्यूजरी फिगर के एक्सप्रेशंस तब चेंज होते हैं। सारी डिटेल्स जानने के लिए आप देख सकते हैं पिछले पार्ट को। फाइनली एंड में जाके वो दोनों फिगर्स गायब हो जाते हैं। इस कमरे में सबसे ज्यादा नोटिसिंग होता है एक बॉक्स। उन दोनों फिगर्स ने बताया था कि इस बॉक्स के अंदर ऐसी चीज मौजूद है जो सोल कल्टीवेशन में जियान की हेल्प कर सकती है। इस वजह से जियान जाके उसे चेक करने लगता है। काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद जियान को मालूम पड़ा था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। ये होता है एक ट्रांसलूसेंट सा लिक्विड। जब पहली बार जियान की नजरें इसके ऊपर जाती हैं, उसका चेहरा शॉक से भर जाता है क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि सोल लिक्विड था। इसे इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट अपनी सोल पावर को सेक्रीफाइस करने के बाद ही बना सकते हैं। अगर जियान इसे हासिल कर लेता तो उसके लिए सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक में ब्रेक थ्रू करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात ये होती कि जैसे उसके हाथ इस लिक्विड की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस हॉल में किसी की पैनी आवाज गूंजती है और आवाज कहती है, लड़के ऐसे प्रीवियस टायर को तेरे जैसे लोग हाथ नहीं लगा सकते। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि कौन नमूना है और अब आगे इसकी कैसी बैंड बजाई जाएगी, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। अभी जियान के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके होते हैं। इंस्टिंक्टिवली उसकी फ्लेम्स एक्टिवेट हो गई थी और वो वर्ड में से बाहर आए फिगर को देखे तुरंत ही डिफेंसिव हो जाता है। वो सोल लिक्विड ऐसी चीज थी जिसकी जियान को डेस्परेटली नीड होती है। बस बात ऐसी थी कि सामने वाले फिगर से जियान को ऐसा डेंजर फील हो रहा था जिसे वो किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकता है। उसे कुछ पलों के लिए उस लिक्विड के बारे में भूलना पड़ता है। दूसरी पार्टी की बॉडी में से रेडिएट होने वाला ऑप्रेसिव ऑरा स्नेक शिंग से ऊपर चला गया होता है। इसे जियान को सीरियसली लेना होगा। वो फिगर कहता है, लड़के वैसे तो मैं तेरे साहस की तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन तब भी किसी भी तरीके के एक्सीडेंट को बचाने के लिए तुझे मरना होगा। इतना बोलने के बाद वो फिगर फिर से तेजी से हंसने लगता है। उस फिगर के एक इशारे से सोल लिक्विड हो जाता है गायब और एक पावरफुल ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी जियान के फिगर की तरफ शूट हो जाती है। अगर ये अटैक जियान से टकराता है तो उसका सीरियसली इंजर्ड होना पक्का हो जाएगा। आखिरकार ये एनर्जी एक 7 स्टार दोदी को भी इंजर्ड करने के लिए काफी थी। जब स्नेक सिंह जियान को अचानक से खतरे में देखता है, उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। अभी तक वो मॉक्सी पिल जियान ने उसे दी नहीं थी। तुरंत ही स्नेक सिंह का फिगर फ्लिकर हुआ था और वो अपीयर होता है जियान के सामने। बिना हिचकिचाहट से एक 3 रंगों वाली रोशनी उसकी हथेली से आगे बढ़ जाती है। बूम की आवाज के साथ दोनों एनर्जीज एक दूसरे से टकराती हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक इंटेंस रिपल फैली थी। बीच का स्पेस फट जाता है। हम दोनों ही फिगर्स को पीछे जाते हुए देखते हैं, लेकिन स्नेक सिंह के मुंह से खून बाहर आ गया था। उस फिगर के कैजुअल अटैक में ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से जियान के सपोर्ट के बाद भी स्नेक सिंह को स्थिर होने में परेशानी हो रही होती है। जियान स्नेक सिंह की तरफ देख के बोलता है, थैंक यू। अभी स्नेक सिंह के एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं होते। वो कहता है, ये फिगर ये टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ जब शान्याओं ने इस फिगर को देखा था, उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो एक शॉक्ड आवाज में कहती है, इमोर्टल पिल। वो फिगर शान्याओं की तरफ देख के बोलते है, शार्प आंखें, लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमारे बीच में जो स्ट्रेंथ गैप है उसे तुम्हारी ट्रिक्स बिल्कुल भर नहीं सकती। तुम्हारे सारे प्लान्स मीनिंगलेस हैं। अभी उस फिगर की आंखों में स्नेक सिंह और शान्याओ ये दोनों ही थोड़े से खतरे थे। जहां तक बात रही जन की 5 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ की, तो वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। उसके सामने ये स्ट्रेंथ बिल्कुल चींटी के बराबर थी। जियन अपनी फिस्ट को क्लेंच करके बोलता है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे उस सोल लिक्विड को वापस हासिल करना होगा। मैं यहाँ तक पहुँचने के बाद खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। जियान की रेजोल्यूट आंखों को देख के स्नेक सिंह समझ जाता है कि उसका जियान को कुछ भी और कहना ये बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट को रखेगा। वो फाइनली कहता है, चलो ठीक है, मैं इसे होल्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस अपोनेंट के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन साथ में दोनों का ध्यान रखना ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और तो इस फिगर की पावर मुझे काफी अजीब लग रही है। जियान कहता
से अजीब, वो अपनी आईब्रोज को निट करके इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। फाइनली जियान को समझ में आ जाता है कि स्नेक सिंह ऐसा क्यों बोल रहा है। मतलब इस फिगर के चारों तरफ घूमने वाली वो लाइफ और डेथ एनर्जी टेरिफाइंग हो, लेकिन इसमें एक अस्थिरता सी होती है। वो इमोर्टल बिल का फिगर देखता है शान्याओ की तरफ। वो कहता है शान्याओ मेरे साथ आओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हाल फिलहाल में इन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शान्याओ गुर्रा के बोलती तुमने शैंगलिंग के साथ क्या किया। अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से वो हंसने लगा था। वो कहता लगता है टियानमू क्लैन की प्रिंसेस सच में शार्प माइंड को रखती है। शान्याओ कहती है बहुत बात हो गई। अब उसका वाटर एटीट्यूड का और भी चिल्ली हो गया था। वो फिगर कहता है चिंता मत करो, मेरा तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस इस मेंशन को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों मेरा विरोध करते हो तो फिर तुम दोनों को सफर करना होगा। ये सुन के शान्याओ कोल्ड आवाज में कहती है तुम्हें मेरे अंकल म्यू ने इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, और अब देखो तुमने चारों तरफ कैसी अराजकता फैला रखी है। अगर अंकल म्यू को तुम्हारे एक्शंस के बारे में मालूम पड़ता है तो आखिर वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। शान्याओ की बात को सुन के इमोर्टल लेवल की पिल की आंखों में गुस्सा भर आया था। वो कहता है भले उस ओल्ड मैन ने मुझे रिफाइन किया हो, लेकिन विजडम मुझे उससे नहीं मिली है। मैंने अपनी स्पिरिचुअल विजडम को और मेडिसिन बेस को कंज्यूम करने के बाद डेवलप किया है। क्या तुम्हें पता है कि स्पिरिचुअल विजडम का होने का मतलब क्या होता है? मैं आज जो भी हूँ वो अपने बलबूते पे हूँ, इसमें उस बुड्ढे का कोई योगदान नहीं है। इस इमोर्टल लेवल के पिल के गुर्राने के बाद भी शान्याओ के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं। वो कहती है अंकल म्यू का विल अभी भी जिंदा है और मुझे लगता है तुम भी इसे जानते होगे। सिर्फ उस एल्डर को याद करके ही उस पिल की बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। ऐसा लगता है ये नाम उसे ट्रिगर कर देता है। दूसरी तरफ जियान भी कंफ्यूज था। वो मनी मन में कहता है क्या वो एल्डर म्यू वही एल्केमिस्ट है, और आखिर शान्याओ का इस पिल से क्या कनेक्शन है? क्या ये इस मेंशन का गार्डियन है? तभी इस हॉल में उस बंदे की आवाज गूंजती है। वो इमोर्टल पिल का फिगर कहता है बहुत हो गया, तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक से हवा भारी बारिश सी हो जाती है और इसमें एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैल गई थी। जियान जो कि मेडिसिन पिल्स में माहिर होता है वो तुरंत ही पहचान जाता है कि हवा में जहर मिला हुआ है। जियान कहता है केयरफुल ये पॉइजन है। उसने तुरंत ही हाई ग्रेड की डिटॉक्सिफाइंग पिल्स को शान्याओ और स्नेक सिंह की तरफ पहुंचा दिया था। दोनों इन पिल्स को तुरंत गटक लेते हैं। जियान का ऑरा भी राइज हो चुका था। वो कहता है शान्याओ सीनियर स्नेक सिंह अब हमारे एक्शन लेने का समय आ गया है। तीनों अपने ऑरे को फोकस करते हैं उस मेडिसिन पिल की तरफ जो 9 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को रेडिएट कर रहा था। बात बस ऐसी होती कि जब रिएक्शन के तौर पे इमोर्टल फिगर अपने ऑरे को पीक पे ले गया था, उसका ऑरा अकेले तीनों के ऑरा को क्रश कर देता है। सिचुएशन को रियलाइज करके जियान कहता है हमें पीछे जाना होगा, हम इसे हेड ऑन फेस नहीं कर सकते। शान्याओ जियान से कहती है भले एक परफेक्ट इमोर्टल लेवल की पिल को सबड्यू करने का मेरे पास कोई तरीका ना हो, लेकिन ये जो कि एक बस प्रोटोटाइप पिल है, मुझे इसे डील करने का एक तरीका आता है। इस ऑरे को रेस्ट करने के लिए जियान को अपनी पूरी सोल पावर का यूज करना पड़ रहा था। वो काफी डिफिकल्टी के साथ शान्याओ से पूछता है क्या सोल्यूशन है। इस पिल फिगर की स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग थी। अगर जियान के पास स्नेक सिंह की हेल्प नहीं होती तो ये ऑरा उसकी सारी फाइटिंग स्ट्रेंथ को खत्म कर चुका होता। इन सभी के कंबाइंड एफर्ट्स के बाद भी उस पिल फिगर के ऑरा का प्रेशर इन सभी की लिमिट्स को टेस्ट कर रहा था। शान्याओ जिया से पूछती है क्या आप उस पीछे की पेंटिंग को देख पा रहे हो? वो पेंटिंग एक्चुअली में एक सीलिंग फॉर्मेशन है। हम अंकल म्यू के द्वारा छोड़ी गई इस पेंटिंग की सिटी के अंदर इस पिल के प्रोटोटाइप को सील कर सकते हैं। आखिरकार ये भी ट्रू इमोर्टल रैंक तक नहीं पहुंची है। शान्याओ के एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान का ध्यान जाता है पीछे के म्यूरल यानी कि उस पेंटिंग के ऊपर। हालांकि इस पेंटिंग को लेकर जियान को शुरुआत से शक होता है और जियान अब समझ जाता है कि उसने बिल्कुल सही सोचा था। वो कहता है पेंटिंग काफी मिस्टीरियस है। ऑफ कोर्स वो पिल का फिगर इन्हें यह सोचने का समय नहीं देता है। वो अपने हाथ को वेव करके एक शार्प अटैक को जियान की तरफ भेजता है। इस अटैक को फेस करने के लिए तीनों फिर से अपनी पावर को कंबाइन करते हैं। ये अटैक तीनों को दरवाजे के पास भेज देता है। वो पिल फिगर चिल्ला के बोलता है शान्याओ मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो। तभी जियान के एक्सप्रेशन भी सोलम थे। वो एक हैंड सील को चेंज करके अपने सामने एक बड़ा सा बैरियर बना लेता है। ये बैरियर उसकी फ्लेम से बना था। फाइनली उस फिगर का ध्यान जाता है जियान की फ्लेम्स के ऊपर। वो कहता है आखिर इस लड़की की फ्लेम्स मुझे इतना अनईजी फील क्यों करवा रही हैं? इसके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौजूद है? जैसे उसके दिमाग में थॉट आया था उसने इसे काफी डिसमिस भी कर दिया होता है, और ऐसा वो कर रहा था अपनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस की वजह से। वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं इस लड़के को ही खत्म कर दूंगा। तभी जियान चिल्ला के बोलते हैं सीनियर स्नेक सिंह, ये उनका आखिरी मौका था। स्नेक सिंह जियान से कहता है ठीक है मैं जानता हूँ। अभी स्नेक सिंह का दिल भी भारी हो रखा होता है। वो मनी मन में कहता है डैम इट, अगर मुझे पता होता तो मैं इस लड़के का बॉडीगार्ड बनने के लिए राजी नहीं होता। इस 9 स्टार दूधी से मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने में परेशानी होगी, तो आखिर मैं इन दोनों को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? भले वो चाहे कितना ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हो, लेकिन क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया था तो अब वो पीछे नहीं हट सकता है। स्नेक सिंह कहता है चलो अब क्रेजी हो लिया जाए। तुरंत ही स्नेक सिंह की बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। इस हॉल में प्रकट होता है एक जायंटिक फिगर। इस जायंट फिगर की 6 आंखें उस पिल के ऊपर टिक चुकी थी। स्नेक सिंह के तीनों हेड्स
जिसमें से बीच वाला सर काफी ज्यादा वाइटैलिटी को रखता था, वहीं पे बाकी के दोनों हेड्स थोड़े से डिम होते हैं। जब वो पिल फिगर स्नेक सिंह की ट्रू फॉर्म को देखता है, हम उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती हुई देखते हैं। वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, एक 3 हेडेड वाटर स्नेक, भले इस एंशिएंट बीस्ट के पास पोटेंशियल हो, लेकिन ये अभी मेरा मैच नहीं है। दूसरी तरफ स्नेक सिंह चीख की आवाज के साथ अपने आप को उसके फिगर की तरफ लॉन्च कर देते हैं। अपनी तरफ बढ़ते हुए इस कोलोसल क्रीचर को देख के वो फिगर बस कोल्ड स्नॉट करता है। उसने सामने की तरफ शूट किया था एक सिंपल पंच, जिससे स्पेस के पर खच्चे उड़ जाते हैं। नेक्स्ट ही मोमेंट में बैंग की आवाज के साथ स्नेक सिंह का फिगर पीछे उड़ के आया था। उस जाइंट पाइथन के तीनों मुंह में से खून बाहर आ रहा होता है। स्नेक सिंह की आंखें हो गई थी ब्लड शॉट और उसके तीनों मुंह में से हिसिंग साउंड्स बाहर आती हैं। वो इमोर्टल पिल का फिगर स्नेक सिंह की तरफ देख के बोलता है, तुम एक अच्छे माउंट बनोगे, मेरे सामने सबमिट करो और मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, वरना तुम्हें मरना होगा। जब स्नेक सिंह अपनी जान की बाजी लगा के उस इमोर्टल प्रोटोटाइप पिल को बिजी रख रहा होता है, इस मौके का फायदा उठा के जियान और शान्या उस पेंटिंग के पास पहुंच जाते हैं। जियान कहते हैं जल्दी से हमें क्या करना होगा। शान्या की उंगली इस पेंटिंग को सहलाती है और उसकी दुई की पेंटिंग में फ्लो होने लगी थी। जब जियान ने पीछे मुड़ के देखा था तो उसे मालूम पड़ता है कि अभी स्नेक सिंह की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। वो चिल्ला के बोलता है हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर स्नेक सिंह को हरा दिया गया तो फिर वो उस पिल फिगर से बच नहीं पाएंगे। शान्या ने नोट करके अपनी दुगी को और बढ़ा दिया था। फाइनली जियान पेंटिंग के अंदर के कलरन को घूमते हुए देखता है और इसके अंदर वो फ्लेम जिंदा होने लगती है। जब उस कलरन के अंदर वो फ्लेम दिखाई दी थी, जियान को ऐसा लगता है जैसे एक चेन से बंधा हुआ बीस्ट जाग गया हो और उसकी आंखें सीधा उसकी तरफ देख रही हैं। इस पेंटिंग को एक्टिवेट करने के लिए शान्या को अपनी काफी ज्यादा दुगी का यूज करना पड़ा होता है। इस वजह से उसके माथे पसीना ही पसीना दिखाई दे रहा था। वो जियान से कहती एक्टिवेट हो चुकी है, अब हमें उस पिल फिगर को बस इस अरे के पास लाना होगा। जियान फ्लैश हो गया फिर उधर स्नेक सिंह के पास। वो कहता है समय आ गया है। फिर हम दोनों को तेजी से शान्या की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये देखो पिल फिगर चिल्ला के बोलता है चौसा है। अभी उसकी आंखें भी फिरोशियस हो चुकी होती हैं। जब आगे बढ़ा जियान सेंस करता है कि वो फिगर उसका पीछा कर रहा है। उसके चेहरे पे आती है कोल्ड स्माइल। जैसे ही उस चेयर के सामने पहुंचा था, जियान और स्नेक सिंह दोनों साइड में हो गए होते हैं और वो पिल का फिगर उस पेंटिंग की रेंज में आ जाता है। अचानक से पेंटिंग में से इरप्ट होती है एक टेरिफाइंग फोर्स जो उस इमोर्टल प्रोटोटाइप पिल के फिगर को पूरी तरह से जकड़ लेती है। अभी उस पिल फिगर के एक्सप्रेशन जम गए होते हैं। वो एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है ये क्या चीज है। लगता है शुरुआत से अपने घमंड की वजह से वो शान्या को सीरियसली नहीं ले रहा था। इस वजह से वो भूल गया था कि शान्या सिर्फ टियानम्यू क्लैन की प्रिंसेस नहीं है, बल्कि उसके और इमोर्टल मास्टर क्रेजी बोर्ड के बीच में एक मिस्टीरियस कनेक्शन भी है। साफ तौर पे उसे इस इमोर्टल मेंशन के बारे में कई चीजें मालूम होंगी। वहीं पे जब शान्या देखती है कि पिल फिगर कितनी आसानी से उसके ट्रैप में फंस गया है, वो एकदम खुश हो जाती है। उसने फिर से अपनी दुखी को उस पेंटिंग के अंदर भेजना शुरू कर दिया था। जैसे कलर में से बाहर आती एक लाल रंग की रोशनी और ये उस पिल फिगर को एनवेलप कर लेती है। जैसे वो इमोर्टल प्रोटोटाइप पिल का फिगर उस लाल रोशनी के कांटेक्ट में आया था, वो फील करता है कि उसकी साइज स्ट्रेंथ खींची जा रही है और ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती। वो धाड़ के बोलता है इमोर्टल मास्टर क्रेजी बोर्ड, लगता है तुम मुझे फिर से ट्रैप करना चाहते हो, लेकिन इस बार भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। अभी उस पिल का फिगर तेजी से स्ट्रगल कर रहा होता है और उसकी सीधी बैकलैश जाती है शान्याओं की तरफ। तुरंत ही उसके चेहरे से रंग चले जाते हैं। वो तब भी दांती मीस के अपनी ऑर्ब एनर्जी को पेंटिंग में सप्लाई करती है। शान्या दोनों हाथों को आगे पुश करके बोलती है ये लो। शान्याओं की वजह से वो कर्लन रिएक्ट करता है। इसमें से एक मैसिव लाइट पिलर शूट हुआ था जिसने उस पिल के फिगर को डायरेक्टली जमीन में प्रेस कर दिया होता है। अभी उस पिल फिगर की आंखें डेस्परेशन से भर गई थी। वो चिल्ला के बोलता है नहीं नहीं मास्टर, मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज मुझे जाने दो। इस समय जियान के चेहरे पे एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस होते हैं। इस पेंटिंग की पावर कोई इल्यूजन नहीं है, इसने सच में एक 9 स्टार दूधी लेवल के पावर हाउस को पूरी तरीके से प्रेस कर दिया है। वो कहता है टिस्क टिस्क की कर्लन सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे जैसे समय और गुजरता है वो मिस्टीरियस रेड कलर की लाइट उस पिल फिगर के शरीर में बदलाव करने लगती है। हम उसके शरीर को पिघलते हुए देखते हैं। फिर कुछ ही मोमेंट्स के बाद उसे पूरी तरीके से पेंटिंग में अब्सॉर्ब कर लिया गया था। तब पेंटिंग के अंदर का वो मेडिसिनल कर्लन जो कि खाली था, उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पिल दिखाई देने लगी थी। इसमें से एक मैजेस्टिक ग्लो बाहर आ रहा होता है। इंस्टिंक्टिवली जियान की नजरें इसकी तरफ खींची चली जाती हैं। इसे देख के वो तुरंत ही समझ जाता है कि बिना किसी मिस्टेक के वही प्रोटोटाइप इमोर्टल रैंक की 4th ग्रेड की मेडिसिनल पिल है। शान्या कहती है ये भी खत्म नहीं हुआ। उसके हाथ फिर से उस पेंटिंग को सहलाते हैं। वो मेडिसिनल कर्लन उस पिल को शान्या के हाथों में भेज देता है और शान्या ने इस पिल को तुरंत ही जियान को दे दिया था। जियान बिना हेजिटेशन के स्वीकार कर लेता है। भले ही 4th ग्रेड की इमोर्टल पिल का बस एक प्रोटोटाइप हो, तब भी इसे हासिल करने के लिए 2 लेवल के एक्सपर्ट भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं पे जियान तो बस एक 2D एक्सपर्ट था। अभी जियान के हाथ में जो एम्ब्रॉनिक पिल होती है उसके पास खुद की स्पिरिचुअल विजडम थी। जब फ्यूचर में जियान का कल्टिवेशन बेस और एल्केमी स्किल राइज होंगी तो इसे ट्रू इमोर्टल ग्रेड की पिल में रिफाइन कर
सकता है। वहीं पे जब स्नेक सिंह देखता है कि किस तरीके से शान्याओ ने इस मेडिसिन पिल को जियान को दे दिया है, उसका दिल एकदम ईर्ष्या से भर गया था। वो कहता है टिस्क टिस्क, ये लड़की सच में मासूम है। ऑफ कोर्स वो किसी भी तरीके ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। आखिरकार ये पिल पूरी तरीके से शान्याओ की अचीवमेंट है। जियान इस पिल को हासिल करने की खुशी मना ही रहा होता है, तभी अचानक से ऐसा लगता है उसे कुछ याद आ गया हो। हम उसके एक्सप्रेशन को तुरंत ही डार्क होते हुए देखते हैं। वो एक पैनिक सी भरी आवाज में कहता है रुको रुको, वो बॉक्स के अंदर का सोल लिक्विड कहाँ पे गया। उसकी एजिटेशन से भरी आंखें चारों तरफ देखने लगती हैं। तभी शान्याओ ने एक इशारा किया था और हवा में एक जेट बॉक्स लोड करने लगता है। वो कहते ये लो। इसे देखने के बाद ही जियान को फाइनली रिलीफ फील हुई थी। लोंगी भी अंदर से हंस के बोलते हाँ तुम सच में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। सोल लिक्विड को कंडेंस करने के लिए इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आखिर ऐसा ट्रेजर इतनी आसानी से डैमेज कैसे हो सकता है। लोंगी की टीजिंग को सुन के जियान बस अपनी आंखें रोल ही कर सकता था। वो फिर से देखता है उस लिक्विड की तरफ। उसकी आंखों में थोड़ी सी हेजिटेशन अपीयर होती है। तभी शान्याओ कहती है ब्रदर जियान, दोनों चीजें तुम्हारी हैं। वैसे भी चाहे मेडिसिन पिल लो या फिर हो ये सोल लिक्विड, ये दोनों ही मेरे बहुत कम काम आने वाले हैं। और क्योंकि वॉइस ऑफ सी कॉन्ग की मैं मास्टर बन चुकी हूँ, इसे आप मेरे थैंक यू करने का एक तरीका समझ लो। जियान भी स्नेक सिंह और शान्याओ की तरफ का बाव करके दोनों को थैंक यू बोलता है। फिर उसने दोनों ट्रायर्स को स्वीकार कर लिया था। स्नेक पनिशमेंट की आंखें टिकी होती है जियान के हाथों के ऊपर। वो कहता है 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक की प्रोटोटाइप पिल। मैंने आज तक बस इसके लेजेंड्स के बारे में सुना था और अब मैं इसे खुद देख पा रहा हूँ। वहीं पे सोल लिक्विड, कोई भी अल्केमिस्ट जो किसी सोल पावर को पोजेस कर सकता है, वो अपनी एक नजर से अपने दुश्मन को मिटा डालेगा। शान्याओ बढ़ने लगी थी हॉल के दरवाजे की तरफ। वो कहती है चलो सिस्टर शैनलिंग को पहले ढूंढा जाए। जियान भी दोनों ट्रायर्स को अपनी स्टोर रिंग के अंदर रखता है। वो कहता है ऑल राइट, मुझे लगता है यहाँ पे और कुछ डिस्कवर करने की रह नहीं गया होगा। कुछ और देर के चलने के बाद ये सभी पहुंच जाते हैं बैकयार्ड में। स्नेक सिंह एंग्शियसली चारों तरफ देखते हुए बोलता है क्या शैनलिंग सच में यहाँ पे है। शान्याओ कहती है हाँ, मैं उसकी प्रेजेंस को साफ तौर पर सेंस कर पा रही हूँ, चिंता मत करो, वो अभी ठीक होगी। आगे बढ़ रहा जियान का दिमाग अभी और कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है शैनलिंग स्नेक स्पिरिट क्लैन और इस मेंशन का टियानमू क्लैन से कनेक्शन। तो उसने काफी हद तक यहाँ की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था। वो स्नेक स्पिरिट जिसका नाम शैनलिंग है, वो इस मिस्टीरियस मेंशन के मालिक की बेटी होगी और इस मेंशन के मालिक और टियानमू क्लैन के बीच में गहरा कनेक्शन होगा। न जाने क्यों, लेकिन भले ही जियान को दोनों ट्रेजर्स हासिल हो गए हो, उसके दिल में तब भी एक अनसेटलिंग सी फीलिंग होती है। जियान मनी मन में कहता है क्योंकि सीनियर लोंगी ने पास में से ही इविल पावर को सेंस किया है, तो इसका मतलब एलियन इविल रेस से इस मेंशन के मालिक जुड़े होंगे और उस स्टोरी में शैंगलिंग भी शामिल होगी। चलो इसके बारे में नहीं सोचते हैं, पहले शैंगलिंग को ढूंढा जाए। वो जानता था कि चीजें अब भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। जियान जो कि बैकयार्ड के उस साफ पानी को देख रहा होता है, वो जाने से शान्याओ से पूछता है शान्याओ क्या इस मंदिर में और भी खतरे मौजूद हैं। ये सुन के शान्याओ कहती है नहीं, हम असली खतरे से अभी डील कर चुके हैं। ये बैकयार्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ी से बनाया गया होता है। जियान को जगह जगह पे कई चीजों की नक्काशियां दिखाई देती हैं और बहुत सारी एक्सक्लूसिव डेकोरेशंस भी होती हैं जिनमें अलग अलग तरीके प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं। साफ तौर पे इस मेंशन का मालिक काफी ज्यादा एलिगेंस को रखता था। जियान कहता लगता है इस मेंशन के मालिक को सच में पता था कि जिंदगी कैसे एंजॉय करी जाती है। ये 3 लोगों का ग्रुप जिसमें जियान आगे चल रहा होता है, वो फाइनली फ्रंट यार्ड से बैक यार्ड में पहुंच गए थे। तभी शान्याओ देखती है बंद दरवाजे को, उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। वो हंस के बोलती है हम यहाँ पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए। एक ही झटके में उसने दरवाजा खोल डाला था। वो चिल्ला के बोलती सिस्टर शैंगलिंग। वो हंस के बोलती मुझे आप याद हो, आप मेरी सिस्टर शैंगलिंग हो। दरवाजे के दूसरी तरफ होती है एक फिगर जिसके अभी चेहरे से रंग उड़े हुए होते हैं और उसकी आंखों में दुख को साफ तौर पर देखा जा सकता था। स्नेक स्पिरिट के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के शान्याओ कंफ्यूज हो गई थी। वो कहती सिस्टर शैंगलिंग क्या हुआ। फाइनली स्नेक स्पिरिट देखती है शान्याओ की तरफ, उसके चेहरे पे एक वीक सी स्माइल आती है। वो अपने सिर को हिलाती हुई बोलती है मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स उसके चेहरे का फोर्स्ड एक्सप्रेशन जियान की आंखों से बिल्कुल छिप नहीं सकता था। स्नेक स्पिरिट की ऐसी हालत को देख के स्नेक सिंह के एक्सप्रेशन भी सैड हो जाते हैं। वो बोलता है शैंगलिंग तो अब भी अंधेरे में इस तरीके से दुख क्यों सह रही हो। शैंगलिंग की आवाज हो जाती है इमोशनल। वो कहती है क्यों, हाँ हालांकि मुझे नहीं पता है कि इमोर्टल मास्टर क्रेजी बोर्ड कितना पावरफुल था, लेकिन आखिर ऐसे इंसान को मैं अपना फादर कैसे बोल सकती हूँ जिसने अपनी वाइफ को मरने दिया और अपनी बेटी को भटकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक बोलते बोलते कड़वाहट की वजह से उसकी आवाज कांपने लगी थी। वो कहती आखिर उस इमोर्टल मास्टर क्रेजी बोर्ड में क्या अच्छी बात है। ये कह के उस लड़की शैंगलिंग ने एक लेटर जियान को दिया था। वो बताती है कि इस लेटर को उस इमोर्टल प्रोटोटाइप पिल के फिगर ने छोड़ा था। तो क्या ये उसने जानबूझ के किया, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। जब लेटर जियान के हाथ में आता है उसके एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं। ये फीलिंग जियान के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसा लगता है इस लेटर को एक डार्क एनर्जी ने घेर रखा हो जो जियान के दिल को चिल फील करवा रही थी। ये संदेश कुछ खास बड़ा नहीं होता, इसके ऊपर करीब 100 शब्द होंगे, लेकिन जब जियान ने पढ़ता है तो उसकी आंखें लगातार फ्लिकर होती हैं क्योंकि इसमें होता है इमोर्टल मास्टर क्रेजी बोर्ड का पास्ट यानी कि
इतिहास। उस लेटर की शुरुआत में इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड बताते हैं कि मेरा नाम है मैडबोर्ड शिनलान, मैं एक पीक 2D पावर हाउस और 4th ग्रेड का इमोर्टल लेवल का एल्केमिस्ट हूँ, जिसमें से मुझे एक होली फ्लेम हासिल हो गई थी। इस 2D कॉन्टिनेंट के सारे एल्केमिस्ट के लिए होली फ्लेम एक अल्टीमेट ड्रीम होती है। इससे सिर्फ एल्केमी लेवल ड्रास्टिकली राइज नहीं होता, बल्कि इससे कॉम्बैट एबिलिटीज भी शार्पली राइज होती हैं। इस होली फ्लेम को हासिल करने से पहले मेरा परिवार पूरी तरीके से खुशहाल था, लेकिन जब ये होली फ्लेम मेरे हाथ लगी तो एलियन इविल रेस के क्लैन की नजरें मेरे ऊपर पड़ गईं। वो था ब्लड डीमन क्लैन। ये ब्लड डीमंस पूरी तरीके से खून पे सर्वाइव करते हैं। भले होली फ्लेम को हासिल करने से मेरी स्ट्रेंथ राइज हुई और मैं 2 क्लास में ब्रेक थ्रू कर पाया, लेकिन इतने सारे एलियन इविल पावर हाउस से फाइट करने की वजह से मैं भी अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया। फिर मेरी बेटी शाइनलिंग, तुम्हारे जन्म के दिन हमारे ऊपर सबसे बड़ा डिजास्टर आया। जब हम तुम्हारे जन्म की खुशियां मना रहे थे तब ब्लड डीमन फैमिली ने हमारे ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। उस बैटल में मैंने और तुम्हारी मदद ने कोई कसर नहीं रखी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन जाते जाते तुम्हारी मदद ने मुझसे एक वादा लिया था और इस वजह से मुझे तुम्हें लेके युद्ध के मैदान को छोड़ के भागना पड़ा। हालांकि इवेंचुअली मैंने उन ब्लड डीमंस को इस माउंटेन टॉप पे सील कर दिया, लेकिन ऐसा करने में मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। शाइनलिंग, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें फेल कर दिया है। मैं तब भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे फादर कहोगे। इस पूरे लेटर को रीड करने के बाद जान को फाइनली समझ में आता है कि शाइनलिंग आके इतनी दुखी क्यों लग रही है। तब भी जान को कुछ अजीब सा फील होता है। उसे शाइनलिंग का स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं लग रहा था। वो कहता है, शाइनलिंग, तुम्हें अपने फादर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो एलियन इविल रेस इतनी। इससे पहले जान और भी कुछ बोल पाता, शाइनलिंग की आंसुओं से भरी आंखें उसके मुंह को बंद करवा देती हैं। वो कहती है, आखिर मेरे फादर मेरी मदद को कैसे छोड़ सकते हैं, स्पेशली मेरे जन्म होने के दिन। शाइनलिंग की आवाज लगातार कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने अब तक अपनी मदर का कभी फेस नहीं देखा है। जब मैंने सबसे पहले अपनी आंखें खोली थी तो मैंने बस स्नेक शिंग ब्रदर को देखा था। फिर मैं अपने फादर को आखिर माफ कैसे कर सकती हूँ। इस समय थोड़ी दूर खड़ी शान्या के चेहरे से भी सारी खुशी जा चुकी थी। अगर बात करिए उसके पास्ट के बारे में तो उसका पास्ट शाइनलिंग से बिल्कुल भी कम ट्रेजिक नहीं रहा है। अगर जियान ने टियानमू क्लैन से उसे अवेकन नहीं किया होता तो शायद वो अब भी गहरी नींद में होती। शान्या उसे कंफर्ट करती बोलती, सिस्टर शाइनलिंग, आप रो मत। अंकल मी वो हीरो थे जिन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई, वो कोई आम इंसान नहीं थे। अभी जियान उस लेटर को ध्यान से रीड कर रहा होता है। धीरे धीरे हम उसकी आईब्रोज को निट होते हुए देखते हैं। जियान को इस लेटर की हैंड राइटिंग काफी ऑड लगती है। इसमें थोड़े से अल्टरेशंस के साइन दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये है कि लेटर पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है। जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, लगता है इस मैसेज में किसी ने बदलाव करे हैं। हमें दिखाई जाती है शाइनलिंग। वो फाइनली अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन को भर के बोलती है, मैं डेजर्ट माउंटेन रेंज की पीक पे जाऊंगी। जियान इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है। वो कहता है, जैसे मैं सोल लिक्विड को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शान्या भी एंथुसियाज्म के साथ बोलती, मैं भी चलूंगी। पीछे स्नेक शिंग भी नहीं रहता। वो कहता है, मैं इस मौके को कैसे गवा सकता हूँ। शाइनलिंग स्नेक शिंग की तरफ देख के बोलती है, बिग ब्रदर पनिशमेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तीनों को जियान की एक्साइटमेंट से भरी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, ठीक है, तुम तीनों आराम करो, मैं तब तक ये सोल लिक्विड को ऑब्जर्व करता हूँ। लगता है जियान से अब वेट नहीं किया जा रहा था। ऑफ कोर्स जियान को पता होता है कि डेजर्ट माउंटेन रेंज के पीक पे बड़े बड़े खतरे मौजूद होंगे। वहां तक पहुंचने से पहले जियान अपने आप को जितना पावरफुल बना सकता है, ये उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और अभी उसके लिए अपनी सैन को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका है सोल लिक्विड को ऑब्जर्व करना। शान्या और बाकी लोग ये सुन के नोट करते हैं। वो जानते थे कि जियान के लिए टास्क कितना ज्यादा जरूरी है। शाइनलिंग एक दिशा की तरफ इशारा करके बोलती है, इस तरफ आप इस सीक्रेट चेम्बर को यूज कर सकते हो। अभी उसके हाथ में इंक की बोतल होती है। वो ऐसे कुछ एक्शन परफॉर्म करती है। सभी को सुनाई देती है क्लिक की आवाज। इस कमरे में एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया था, जिससे दरवाजा पीछे की तरफ खिसकती है और जियान को दिखाई देता है एक चेम्बर। इस चेम्बर के अंदर से आग की रोशनी बाहर आती है। शाइनलिंग कहती है, सोल लिक्विड को ऑब्जर्व करने के लिए चेम्बर बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे रह के आपका इंतजार करेंगे। जियान को चेम्बर के अंदर से स्ट्रॉन्ग सोल पावर की फ्लक्चुएशंस भी सेंस हो रही थी। वो कहता है, ऑल राइट। फिर बिना हेजिटेशन के वो चेम्बर के अंदर चला जाता है। पीछे रह गई शान्या और शाइनलिंग से पूछती है, सिस्टर शाइनलिंग, क्या ये खतरे से भरा नहीं है। शाइनलिंग अपने सिर को हिला के बोलती है, नहीं, क्योंकि उसके पास सोल लिक्विड है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और लगता है हमें भी अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करना होगा, क्योंकि डेजर्ट माउंटेन के समिट पे हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहे होंगे। ये सुन के स्नेक शिंग और शान्या नोड करते हैं। फिर तीनों लोग वहीं पे बैठ के मेडिटेट करने लगे थे। नजारा देखा जाता है जियान की तरफ का। वो एक काफी इंट्रिकेट से वुडन फ्लोर पे चल रहा होता है। वो महसूस करता है कि उसके हर एक कदम के साथ उसकी सोल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जियान तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या सोल रेस्ट्रिक्शन है। वो इसके जितना डीप जा रहा था उसे एहसास होता है कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो कहता है, क्योंकि शाइनलिंग ने मुझे यहाँ पे भेजा है तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होने वाला, मुझे सीधा ब्रेक थ्रू फोकस करना होगा। काफी जल्दी लकड़ी का बना ये रास्ता खत्म होता है और जियान पहुंच जाता है पत्थर से बने एक चेम्बर के
अंदर। इस चेम्बर में चारों तरफ फ्लेम के क्रिस्टल फैले होते हैं जिससे यहाँ पे पर्याप्त रोशनी होती है। वो तब भी अपनी सोल पावर को चारों तरफ भेज के चेक करता है कि क्या जगह पूरी तरीके से सील है। उसकी हैवी रूलर में से लोंगी का फिगर भी बाहर मेटरलाइज होता है। वो कहते हैं जगह बिल्कुल परफेक्ट है। जियान की आंखें एक्साइटमेंट से भर जाती हैं। वो कहते हैं फाइनली मैं मॉर्टल स्टेट की सोल से और ऊपर जा सकता हूँ। कोई भी अल्केमिस्ट जो कि अपनी रैंक को बढ़ाना चाहता है ऐसा वो तभी कर पाएगा जब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ राइज होगी। जियान कहते हैं मैं पहले सोल बैरियर को लगाता हूँ। भले उसे शैनलिंग और शान्याओ के ग्रुप पे भरोसा हो, उसके बाद भी जियान के लिए मैटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो किसी भी तरह की गलती को अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी आईब्रोज के बीच में से रिलीज होती है इंटेंस सोल पावर जो इस पूरे चैम्बर को ढक लेती है। अगर कोई जियान के करीब आने की कोशिश करेगा तो जियान को उसकी पहली भनक हो जाएगी। फाइनली हम उसे देखते हैं अपनी हाथ को आगे बढ़ाते हुए। एक ही फ्लैश में उसके हाथ के ऊपर एक एक्सक्विजिट सा बॉक्स अपीयर होता है। इसके ऊपर जो पेचीदा नक्काशी करी गई थी वो बताती है कि इस डब्बे को बनाने के लिए कितना ज्यादा फोकस किया गया है। जियान अपने आप को इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट की तारीफ करने से रोक नहीं पाता। वो कहता है इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हैं। इस बॉक्स के अंदर क्या होने वाला है ये इस डब्बे का एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर ही बता रहा है। उसने फिर अपनी सोल पावर से अपने हाथ को ढक के इस डब्बे को खोलना शुरू किया था। एक हल्के से क्रैक की आवाज के साथ इसका ढक्कन हटता है। बूम की आवाज के साथ चेम्बर के अंदर की नेचुरल एनर्जी अपने आप ही वॉलेंट हो गई थी। ऐसा लगता है इसे एक टॉनिक मिल गया हो। इस ट्रांसलूसेंट से लिक्विड को देख के जियान के होठों से खून तो बहता है लेकिन उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भरी होती हैं। उस बैकलैश के बिना किसी परवाह के जियान कहता है सच में सोल लिक्विड है। उसने सोल लिक्विड को जमीन पर रखा था और हम जियान को भी क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ के अपनी ब्रीदिंग को एडजस्ट करते हुए देखते हैं। जब उसके दिमाग के सारे विचार शांत हो गए थे वो कहता है चलो अब इसे शुरू किया जाए। लोंगी का फिगर जियान के पीछे खड़ा था। वो कहते हैं तुम किसी चीज की चिंता मत करो, इसे ऑब्जर्व करते समय मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। एक हल्की सी नोट के साथ जियान ने ठंडी सांस भरी थी। सोल लिक्विड को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना एक काम काफी पेचीदगी से भरा होने वाला है। इसमें कोई भी छोटी सी गलती जियान को डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जा सकती है। चलो हम भी इस लिक्विड को से ऑब्जर्व करने देते हैं वरना कहीं हमारी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया तो कहीं स्टोरी में बदलाव ना आ जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड में हमें म्यूइंग की सिचुएशन देखने को मिलने वाली है और हमें मालूम पड़ेगा कि आखिर होली फ्लेम को एलियन इविल रेस के पावर हाउसेस के बीच में दहशत का नाम क्यों दिया जाता है। फिर जियान फाइनली अपनी सोल स्ट्रेंथ में ब्रेक थ्रू कर रहा होगा। एक दो एपिसोड के बाद फिर से टेरिफाइंग फाइट शुरू होने वाली है। साथ में जियान और काइलिन के मिलने के दिन भी करीब आते जा रहे हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमने आप सभी की डिमांड पे अपने सेकंड वीडियो की रिस्ट्रिक्शंस को फाइनली इमोर्टल एम्पर लेवल तक कर दिया है जिससे जो व्यूअर्स रोज के एपिसोड के अलावा 2 एपिसोड और आगे रहना चाहते हैं वो अपने प्लान्स को इमोर्टल लेवल या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। तो फोर्स ये सब के लिए नहीं है, आप नॉर्मली सबसे बेसिक लेवल की मेंबरशिप का पार्ट बन के भी रोज के अर्ली एक्सेस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। हम मिल रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो या पीस आउट।